वापी मंदिर है या फिर मस्जिद। न्यायालय के आदेश में कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि और मजबूत हो गया है। हम लोग को यकीन है कि सच सच होगा, झूठ झूठ होगा। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इस मुद्दे को लेकर तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई है। आज काशी की धरती पर न्यायालय का फैसला आया है। सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में कमल का फूल या झूठ, हम लोग को यकीन है कि सच सच होगा, झूठ झूठ होगा। ज्ञानवापी की दीवार पर स्वास्तिक के सबूत, ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के कितने सबूत, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्विस से पहले जानिए पूरा सच। ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इसकी तस्वीर अगले 5 दिन में साफ हो जाएगी, जब 17 मई को सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। रिपोर्ट के साथ सबूत दिए जाएंगे। सर्वे का काम अगले 5 दिन में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए टीम ज्ञानवापी मस्जिद के कोने कोने तक जाएगी। तहखाने में सर्वे की टीम उतरेगी, मस्जिद की हर दरो दीवार को परखा जाएगा। पूरे 5 दिन तक एक एक सबूत जुटाया जाएगा, जिसकी रोशनी में अदालत तय करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। और इसके लिए गुरुवार को वाराणसी जिला अदालत ने आदेश दिया, जिससे सर्वे में आ रही तमाम अड़चनें खत्म होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मेरी एक एक आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। अदालत ने सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए डेडलाइन तय की है, जिसके तहत 17 मई को सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। और इससे पहले ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए, वो तमाम साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे। इससे पहले सर्वे टीम 6 मई को ज्ञानवापी गई थी और 3 दिन के सर्वे के बाद रिपोर्ट 10 मई को कोर्ट में पेश करना था, लेकिन भारी विरोध की वजह से सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। न ही मस्जिद के अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो सकी थी। लेकिन अब कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि प्रशासन सर्वे कार्रवाई का सुपरविजन करे और अगर कोई इसमें अड़चन पैदा करे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया कि अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी, उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें और यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR तक मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और साफ किया कि एडवोकेट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। साथ ही 2 नए एडवोकेट कमिश्नर तय किए। एक पहले से थे, 2 आज नियुक्त किया गया है। विशेष कमिश्नर के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है और अजय जी को सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि कमीशन कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। ये माननीय न्यायालय द्वारा जो हम लोग को जो एक कार्यभार सौंपा गया है, एक तो काफ़ी बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों को पूरी विश्वास है पूरा कि हम तीनों लोग, अजय कुमार मिश्रा जी और हमारे विशाल जी और मैं, तीनों लोग मिल करके इसको संपन्न कराया जाएगा और प्रशासन के सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। पहले अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर थे, अब विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया है।
हमारे साथ हैं कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी से पूछते हैं कि आज अदालत का क्या आदेश आया, उस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा। अजय जी बताइए कि आज अदालत ने 2 और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है, तो कितना काम अब आपका कम हो जाएगा और किस तरह का अदालत के आदेश का प्रभाव पड़ेगा? आदेश में न्यायालय के आदेश में कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि और मजबूत हो गया है। 1 से 3 हो गए हैं, जहां मैं अकेला था वहां 2 हाथ और हो गए हैं। अब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम 3 कोर्ट कमिश्नर को देखरेख में होगा। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि कोर्ट कमिश्नर कौन है और कैसे सर्वे का काम पूरा करेंगे। दरअसल कई बार अदालत को कागजी सबूतों के बिना पर फैसला देना आसान नहीं होता, इसलिए जमीनी स्तर पर मौके का मुआयना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में अदालत एडवोकेट को कमीशन नियुक्त करती है, जो मौके पर जाकर पड़ताल करता है। इन्हीं एडवोकेट्स को कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि जब तक सर्वे का काम पूरा ना हो, सर्वे टीम अपना काम करे। हालांकि सर्वे का काम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से लेकर चप्पे चप्पे से सर्वे टीम सबूत जुटाएगी। हिंदू पक्षकारों को उम्मीद है कि सर्वे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आज काशी की धरती पर न्यायालय का फैसला आया है अपने सिंगार गौरी के पक्ष में। 2 कमिश्नरों की नियुक्ति हुई है, जो 17 तक जिनको फैसला देना है। हम लोग को यकीन है कि सच सच होगा, झूठ झूठ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 17 का जो फैसला आएगा वो भी हमारे पक्ष में आएगा। इसी को लेकर आज हम लोग काशी के मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ घंटा घड़ियाल बजा के स्वागत कर रहे हैं। जो लोग पहले राज कर चुके हैं वो चले गए, यहाँ नहीं है। उन्होंने अपने राज में जो करना था किया उन्होंने। अब जो लोग राज कर रहे हैं वो करें अच्छा काम कुछ, लेकिन आप वही काम करोगे जो उन्होंने किया था, आप जो कहना चाहते हो। लेकिन आज तक प्रूफ नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर थी, तोड़ी गई, फिर मस्जिद बनी। ये तो जज साहब ने कहा नहीं, प्रूफ नहीं मिला इसका। लेकिन यार मेजॉरिटी चाहती है, तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, सब मेजॉरिटी के बेस पर करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसे लोग राजनीति के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि कोर्ट ने सच सामने लाने के लिए फिर से सर्वे करने का आदेश दिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं कि उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वे से सच सामने आ जाएगा। अब संपूर्ण देश को ये आशा करनी चाहिए कि निश्चित रूप से 5 दिन बाद सब लोग कोऑपरेट करके, सहयोग करके माननीय न्यायालय को अंदर की बाहर की जो भी वहाँ की सच्चाई है वो पूरे अपने अदालत के पटल पर रखेंगे और इसमें सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, जिससे ज्ञानवापी का सच सामने आने की उम्मीद जगी है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से इनकार। एक और कमिश्नर विशाल कुमार सिंह की नियुक्ति। पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। सर्वे में अड़चन डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले किया जाए। कोर्ट कमिश्नर फोटो और वीडियोग्राफी के लिए स्वतंत्र। राज्य सरकार सर्वे की पूरी कार्रवाई का सुपरविजन करे। सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगी। जब तक कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं, सर्वे जारी रहेगा। किसी भी स्थिति में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि पिछली बार मस्जिद के बाहर ही कोर्ट कमिश्नर का भारी विरोध किया जाने लगा था। इसलिए माहौल खराब न हो, सर्वे के काम में किसी तरह की दिक्कत पैदा न हो, इसके लिए राज्य सरकार और प्रशासन को भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और काम में अड़चन पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अब जाहिर है ज्ञानवापी और मस्जिद के सिलसिले में और काशी विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में जो फैसला कोर्ट ने किया है, उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। इसलिए शांति व्यवस्था के नुक्ते नज़र से और सूबे उत्तर प्रदेश में अमन की बहाली के सिलसिले में जो भी इक़दाम हो सकते हों उसको किए जाएं। अदालत इस केस को लंबा नहीं खींचना चाहती, इसलिए कोर्ट कमिश्नर को 17 मई की डेडलाइन दी गई है। यानी 13 मई से 16 मई तक सर्वे टीम अपना काम पूरा करेगी और रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश करेगी। सर्वे टीम की रिपोर्ट से ज्ञानवापी का सच सामने आएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज़ 24। क्या सर्वे का काम पूरा होगा?
और रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश भी की जाएगी, ऐसे आदेश हुए हैं। 100 घंटे बाद ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। लेकिन जिस ज्ञानवापी को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, आखिर उसका विवाद है क्या, उसे आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समझिए। तीन कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नए सिरे से शुरू होगा। चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, यहां तक कि मस्जिद के तहखाने में भी सर्वे टीम जाएगी और इसी के बाद ज्ञानवापी का पूरा सच सामने आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये, पूरा विवाद क्या है और क्यों इस पर इतना हल्ला हो रहा है, तब उसे समझिए। दरअसल 18 अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की उनको श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा की इजाजत दी जाए। और श्रृंगार गौरी मंदिर मस्जिद की दीवार पर है, जहां पूजा के लिए मस्जिद वाले रास्ते से जाना पड़ता है। ऐसे में रोज पूजा की इजाजत देने के लिए कोर्ट ने मंदिर होने की प्रामाणिकता की जांच के लिए सर्वे का आदेश दिया। लेकिन अब इस आदेश पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद से ही माना जा रहा था कि अगला मुद्दा काशी और मथुरा हो सकता है। हंगामे और भारी विरोध की ये तस्वीरें उसकी तस्दीक भी करती हैं। ये चिल्ला के बोला गया झूठ है जो कि आज जनता के सामने आ जाएगा। कानूनन वैसे तो सामान्य आम जनमानस पूरी तरह से जानता है और ये दिख रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सभी दीवालों पे, सभी खंभों, मेहराबों पे एक एक मेहराब, एक एक मस्जिद की ईंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं मंदिर का अंश भाग हूँ। अल्लाह के घर में चिकनी नाव तलाशी कैसी, वो अल्लाह का घर है। हम अगर से भाई आपको मंदिर में हम तलाशी ले तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? हम तो नहीं तलाशी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मंदिर नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक ऐसी अफीम है जिसे सूंघने वाले अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद भी कहीं ऐसी ही अफीम तो नहीं है जिसे सियासत ने काशी के हवा में घोल दिया है। सवाल बड़ा है क्योंकि मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगाने के लिए 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बनाया गया पूजा स्थल कानून, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया पूजा स्थल कानून। मंदिर मस्जिद विवाद रोकने के लिए आया पूजा स्थल कानून। कानून कहता है 1947 के बाद जो मंदिर हो वो मंदिर रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद, उन पर कोई दावा नहीं कर सकता। कानून के 80 में चुनौती, एससी ने केंद्र से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने पूजा स्थल कानून को भेदभावपूर्ण वाला बताया। लेकिन जब कानून खुद ही सवालों के घेरे में है तो उसके आधार पर इस विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का यह विवाद आज का नहीं, 1669 से चला आ रहा है। दरअसल 1669 में विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनी। 1780 में अहिल्याबाई ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर और मस्जिद की दीवार आपस में जुड़ी हुई हैं। 1991 में मंदिर मस्जिद विवाद पहली बार कोर्ट पहुंचा। 1993 में एचसी ने पूजा स्थल कानून के तहत स्टे लगाया। 2018 में एससी ने विवाद से स्टे हटा दिया। 2019 में वाराणसी कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हुई। 2021 में कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वे को मंजूरी दी। 2021 में मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ एचसी चला गया और जमीन विवाद का एक केस हाई कोर्ट में अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच एक दूसरा केस 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए किया। महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने गौरी श्रृंगार मंदिर का सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे करने के लिए अजय कुमार मिश्र को कमिश्नर नियुक्त किया। इसके बाद सर्वे कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे करने पहुंचे तो वहां उनका और उनकी टीम का भारी विरोध शुरू हो गया और 3 दिन चलने वाला सर्वे का काम रुक गया और सर्वे पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद अदालत में फिर सुनवाई शुरू हुई और गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया कि फिर से सर्वे किया जाए और 17 मई तक रिपोर्ट पेश करें। कमीशन कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया। अब आदेश 17 मई के पूर्व करने का आदेश पारित किया गया है, जिसको हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया। सियासत मुद्दे बनाती है और जनता आपस में ही लड़ जाती है। ऐसी सियासत पर सवाल उठना जरूरी है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान भी बहुत जरूरी है, लेकिन भड़काने वाली सियासत पर रोक भी उतनी ही जरूरी है। वाराणसी से अमिताभ ओझा और मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त यहां ब्रेक का है, हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।